ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7/3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में रुपीस 61.50 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? वो व्यक्ति 8% पर लोन देता था, लेकिन उसका परसेंट वैल्यू अब घटकर कितना हो गया? तो 7/3/4 हो गया। 7/3/4 को लिख सकते हैं 7 चौक 28, 3 31/4। अब घटकर 31/4% हो गया। ठीक है, तो उसके वार्षिक आय में भी कमी आ गई। कितने की कमी आई? तो रुपीस 61.50 की कमी आ गई। ठीक है, कमी वगैरह सब कुछ डिफरेंस को बतलाता है। अच्छा, ये जो कमी आया है वो क्यों आया है? क्योंकि उस व्यक्ति का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था लोन देने का वो घट जाने के कारण उसके वार्षिक आय में भी कमी आया है। ठीक है, तो फिर से आपको डिफरेंस को डिफरेंस के साथ रखना पड़ेगा। आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो 8 चौक 32, 32 में से 31 जाएगा तो 1/4% का डिफरेंस आ रहा है परसेंट वैल्यू पे, और रुपीस में कितने का डिफरेंस है? तो 61.50 का। ठीक है, कमी को कमी के साथ आपको रखना है। उसका पूंजी पूछा गया है तो पूंजी को 100% मानेंगे। 100% बराबर वाट इधर आएगा, तो 100 इंटू 61.50 डिवाइडेड बाई 1, और जो बट्टा में 4 था वो ऊपर जाके गुना में 4 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ से हटेगा तो बट्टा में और 2 जीरो आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, फिर 4 एकम 4 2 6, 6 चौक 24, 24,600 आपका आंसर आ गया। किसी राशि का 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचयित साधारण ब्याज 1200 है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन पे देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल को निकालेंगे, उसके बाद उसका तिगुना करेंगे, फिर देखेंगे कि 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है। तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो 8/100 होगा, सबसे पहले परसेंट हटेगा तो 4 से काटकर छोटा करेंगे तो 2 बार में, और 100 कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, नीचे वाले को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं और ऊपर वाले को 1 साल का एसआई बोलते हैं। 1 साल का एसआई 2 है, क्वेश्चन में बात कर रहा, सॉरी क्वेश्चन में 6 साल है, क्वेश्चन में 6 साल है। 6 साल का एसआई कितना हो जाएगा? तो 6 गुना 2 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 का मान आप देखिए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1200। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना है? 25 है, तो 25 बराबर वाट लिख देंगे। आप यहाँ पर देखिए कि 12 से 1200 हुआ है, कितना गुना है? 100 गुना है। आप 25 में भी 100 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। 2500 क्या आ गया? इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इससे तिगुनी राशि पर 2500 का तिगुना कितना होगा? 7500 होगा। 10% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। अगर फर्स्ट ईयर 10% है तो सेकेंड ईयर भी 10% ही लगेगा। यानी अगर किसी को 2 साल का साधारण ब्याज चुकाना हो तो वो टोटल 20% देगा। तो आप ये डायरेक्ट 7500 का 20% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 75 गुना होता है 150, यानी आंसर आ गया 1500। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज रुपीस 600 मिले तो वह राशि कितनी है? ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा। आप 100 नहीं मान सकते हैं, 100 मानेंगे तो फिर 100 का 1/3 या 1/6 या फिर 3% निकालने में दिक्कत होगा। आप प्रिंसिपल को 600 मान लीजिए, या फिर 900 मान लीजिए, या फिर 1200 मान लीजिए। आप कुछ भी मान लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। ये सब नंबर को मानने का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे नंबर को मानिए जिसका 1/3 या 1/6 या 3% आसानी से निकल जाता है। तो मैं 600 को मान लेता हूँ इसका प्रिंसिपल को, आप 900 1200 कुछ भी मान लेना। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, तो 600 का 1/3 कितना हो जाएगा? 1 मिनट,
600 का 1/3 कितना हो जाएगा 200, और 200 का 3% कितना होता है तो 6। ठीक है, एक साल में 200 का 3% के हिसाब से कितना साधारण ब्याज आएगा तो 6 आएगा। फिर बोला गया है कि 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर, तो 600 का 1/6 भाग कितना हुआ तो 100 हो गया, और 100 पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना SI मिलेगा 6 ही मिलेगा। ठीक है, फिर आप देखिए बोला गया कि शेष धनराशि का 8% वार्षिक दर पर। यहाँ पे आप देखिए 200 और 100 कितना हुआ 300 हो गया, 600 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचा 300 बचा, यही हो गया शेष धनराशि। ठीक है, शेष धनराशि का कितना बोला है 8% के हिसाब से, तो 300 का 8% के हिसाब से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप देखिए कि टोटल साधारण ब्याज कितना आ रहा, तो 24 और 6 30, 30 और 6 36 आ रहा टोटल साधारण ब्याज। और क्वेश्चन में कितना बोल रखा है साधारण ब्याज कितना आ रहा 600 आ रहा। ठीक है, तो बोला गया कि वो धनराशि कितनी है। यहाँ पे भी आप 100 बराबर वाट नहीं कर सकते हैं, आप जितना मानेंगे उस धनराशि को उतना बराबर ही वाट को लिखेंगे। ठीक है, मैं 600 माना हूँ तो 600 ही लिखूंगा, 600 बराबर वाट, तो वाट इधर आएगा 600 गुना 600 और बट्टा में 36, 6 से 36 कटेगा 6 बार में, और 600 कट जाएगा 100 बार में। ठीक है, फिर 6 से 600 कट जाएगा 100 बार में, आंसर कितना आ गया 10,000। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 ब्याज के रूप में देती है, तो यह ऋण राशि कितनी है। देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर 6% है। ठीक है, और 3 साल का बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 3 साल के बाद वो ब्याज दिया है, तो 6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बोला जा रहा है कि हर साल 1.5% बढ़ जाता है, तो पहला साल तो कुछ नहीं होगा 6% ही रहेगा, सेकेंड ईयर से बढ़ेगा। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 6% में 1.5 जोड़ेंगे तो 7.5% हो जाएगा, और थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 7.5% में और 1.5% जोड़ देंगे तो 9% हो जाएगा। आप देखिए कि 3 साल में ब्याज कितने का आ रहा, तो 9, 6, 15 और 7.5 22.5 ब्याज आ रहा, 22.5% ब्याज आ रहा। और क्वेश्चन में कितना बोल रखा है 3 साल का साधारण ब्याज, तो 8,190 बोल रखा है, तो 22.5% का मान हो गया 8,190। प्रिंसिपल पूछा गया तो 100% बराबर वाट, वाट इधर आएगा तो 100 इंटू 8190 डिवाइडेड बाई 22.5, पॉइंट हटेगा यहाँ से तो ऊपर में और एक जीरो आ जाएगा, 25 से 225 कट जाएगा 9 बार में, और 100 कट जाएगा 4 बार में। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 9 9 81 और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 4 9 चौक 36, 36,400 आपका आंसर आ गया। 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 हो जाता है। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा कि 2400 रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होगा नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालेंगे, उसके बाद उसमें 1% का वृद्धि करेंगे, और 4 साल में मिश्रधन कितना प्राप्त होता है तो 3264 प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को लिखते हैं, ये मैंने फॉर्मूला पुटअप किया है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 वाला। तो 2400 प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना ही है अभी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग SI को लिखते हैं। अब SI को लिखने के लिए आपको मिश्रधन में से मूलधन को घटाना पड़ेगा। तो मिश्रधन कितना है तो 3264 है, और मूलधन कितना है तो 24 है। 3264 में से 2400 को घटाएंगे तो आ जाएगा 864। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 छक 24, और 24 से 216 कट जाएगा 9 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 9% आ गया। अब बोला जा रहा कि 1% वृद्धि करने पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1% वृद्धि करने पर, तो 1% वृद्धि कर देते हैं, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10% आ गया। बोला जा रहा कि इसी धनराशि का इतने ही समय पे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। ठीक है,
तो आपको मालूम है कि 4 साल का बात कर रहा, तो 10% के हिसाब से अगर 4 साल तक हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40% होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिश्र धन, तो आप डायरेक्ट 2400 का 140% निकाल दीजिए, 140% निकाल दीजिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट केवल पूछता तो सिर्फ 40% निकालते हैं, यहाँ पे मिश्र धन पूछ लिया है इसलिए 100 में 40 को ऐड करके डायरेक्ट 140% हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0, 14 चौक 56 का 6, हासिल लगा 5, 14 दूना 28 और 5 33, 3360 आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ए ने बी को ₹5000 2 वर्ष के लिए तथा सी को ₹3000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल ₹2200 प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन पे SI1 और SI2 का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2200। क्वेश्चन में बोला जा रहा कि ए ने बी को 5000 रुपया दिया है 2 साल के लिए, तो 5000 रुपया दिया है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया होगा, टाइम कितना है? 2 साल के लिए दिया, ठीक है। और फिर ए ने ही सी को दिया है, कितना दिया है? 3000 रुपया, इसको भी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला है और 4 साल के लिए मिला है, ठीक है। और ब्याज इन दोनों ने मिलकर कितना दिया है? तो 2200। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 50 दूना 100R और फिर प्लस 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 दिया 120R बराबर 2200, ठीक है। तो आप देखिए 220R बराबर 2200, तो R का मान कितना हो जाएगा? 10% आंसर।